कोरोना संकट के चलते स्थगित हुए राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान फिर से कर दिया गया है। इसी महीने की 19 तारीख को राज्यसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी है कि देश के 10 राज्यों की 18 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होना है। इनमें मध्य प्रदेश की 3 सीट भी शामिल है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नामांकन दाखिल किया था। वहीं बीजेपी के दूसरे प्रत्याशी डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी हैं। कांग्रेस भी 2 उम्मीदवार उतार चुकी है, जिसमें से एक पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह है तो दूसरा फूल सिंह भरैया ने नामांकन दाखिल किया है। चुनाव आयोग के अनुसार 19 जून को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगी और शाम 5 बजे ही वोटों की गिनती होगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के नामांकन के बाद अब सरकार बदल गई और राज्यसभा सीटों को लेकर समीकरण भी बदल चुका है। अब देखना होगा कि विधायकों का वोट किस पाले में पड़ता है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर। कोरोना संकट के बीच में ही राज्यसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बदली है, तो अब नए सियासी समीकरण क्या होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आकांक्षा बात करें तो सियासी समीकरण बदले हैं। जिस समय पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था उस समय कांग्रेस के पास में बहुमत था और कांग्रेस 2 सीटें राज्यसभा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। पर लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात की है तो कांग्रेस के जो 22 विधायकों का इस्तीफा हुआ उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति पूरी तरह से उल्टी है और इस समय बीजेपी के 2 सांसद जो है राज्यसभा के लिए चुनकर जा सकते हैं। बीजेपी के वर्तमान संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस के सामने काफी ज्यादा मुश्किल है। कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह पहले उम्मीदवार है, दूसरे उम्मीदवार के तौर पर फूल सिंह भरैया का नामांकन यहाँ पर भरा गया है। पर लेकिन 2 सीटों को आसानी से जीतने वाली कांग्रेस के सामने अब इस समय तीसरी सीट के लिए भी लड़ाई है, यानी कि 1 सीट भले ही कांग्रेस आसानी से जीते पर लेकिन जो बात कही जा रही है कि चुनाव शायद इन तीनों सीटों पर हो, लिहाजा पलड़ा जो है इस समय बीजेपी के पक्ष में भारी होता हुआ नजर आ रहा है। राज्यसभा सीटों के लेकर अगर हम बात करें तो चुनाव की सुगबुगाहट 1 हफ्ते पहले शुरू हो गई थी, जब मध्य प्रदेश की जो सीईओ है वीरा राणा, उन्होंने विधानसभा परिसर का जायजा लिया था और उसके बाद में यह माना जा रहा था कि राज्यसभा के चुनाव का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। और मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल और सरकार को लेकर जो गठन की कवायद है, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों ने जिस तरीके से समर्थन दिया तो ये माना जा रहा था कि लॉकडाउन के बाद में जब भी छूट मिलेगी जल्द से जल्द राज्यसभा के चुनाव कराए जाएंगे और मध्य प्रदेश की सभी तीनों सीटें उसमें शामिल रहेंगी। और आज भी कुछ चुनाव आयोग के शेड्यूल के अनुसार ऐसा ही देखने को मिला है। 7 राज्यों की कुल मिलाकर 18 सीटें हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश की 4 सीट, इसके अलावा गुजरात की 4 सीट, मध्य प्रदेश की 3 सीट, राजस्थान की 3 सीट है, अंडमान 1-1 सीट जो अन्य राज्यों की है। उसके अलावा अगर चर्चा की जाए तो सबकी निगाह मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी से लगभग जाना तय माना जा रहा है। वर्तमान हालत में डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, जिनके लेकर यह माना जा रहा था कि शायद पिछले इन सीटों को लेकर फाइट जो है देखने को मिले वोटिंग के दौरान, पर लेकिन उनका भी अब लगभग जाना तय है 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद में। कांग्रेस की ओर से अगर बात की जाए तो देखना होगा कि पहले नंबर पर किसका नाम ऐलान किया जाता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह का नाम है, लिहाजा अगर दिग्विजय सिंह पहले नंबर पर जाते हैं तो उनका रास्ता पूरी तरह राज्यसभा के लिए साफ है। वहीं पर फूल सिंह भरैया का जाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। पर इन राज्यसभा सीटों के साथ में मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण भी जुड़े हैं आकांक्षा, क्योंकि यह माना जा रहा है कि आने वाले मंत्रिमंडल को लेकर अब तारीख नए सिरे से तय की जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया न केवल चुनकर राज्यसभा जाएंगे, सांसद बनेंगे, बल्कि केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे। यह लगभग बिल्कुल तय माना जा रहा है और यह माना जा रहा है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार में पहले मंत्री बनेंगे या फिर उनके समर्थकों को मध्य प्रदेश के अंदर पहले मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जाएगी। अब राज्यसभा के चुनाव की तारीखों के बाद में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। आकांक्षा, बिल्कुल सुधीर, 19 जून को तो चुनाव होंगे ही, नतीजे भी आ जाएंगे और इसके साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीर भी काफी हद तक साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए।